युधिष्ठिर के 3 यज्ञों को पूर्ण कराने के बाद द्वारिका जाते। इसी क्रम में भगवान ने अपने भक्त पितामह को दर्शन देकर के कृतार्थ किया। ये कथा आगे पीछे आती है। पहले भीष्म पितामह को भगवान ने कृतार्थ किया है और इसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया है। लेकिन पहले अश्वमेध का ही वर्णन यहां पर कर दिया और फिर याद आने पर, प्रसंग आने पर भीष्म पितामह के चरित्र का भी वर्णन करते हैं कि भीष्म पितामह ने भगवान का स्मरण किया। युद्ध के मैदान में पड़े थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान को याद आई तो भगवान ने अर्जुन से, युधिष्ठिर से कहा, चलो चल करके पितामह का दर्शन करते हैं। और अपने भक्त भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए भगवान सबको लेकर युद्ध के मैदान में आए, जहां पर पितामह बाणसैया पर पड़े थे। भगवान के साथ बड़े बड़े महर्षि लोग आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। महर्षि पर्वत, पर्वत नाम के एक महर्षि थे, वो नारदो, देवर्षि नारद, धौम्य महर्षि जो पांडव के पुरोहित हैं, भगवान बादरायण। भगवान बादरायण वेदव्यास जी, बृहदस्सो भरद्वाजस्य शिष्यो रेणुकासुतः। बृहदस्व महर्षि भरद्वाज और रेणुका देवी के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज, ये सब लोग भगवान के साथ पितामह का दर्शन करने के लिए आए। पांडव भी साथ में। पितामह तो अपनी आंखों को बंद करके बाण की सैया पर पड़े पड़े कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण हो तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। बाण की सैया पर पड़े रहते थे। सेवक लोग आते थे, वहां सफाई कर देते थे, कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी न रहे। और सुरक्षा में सेवक लोग चारों तरफ घूमते रहते थे कि पितामह पड़े हैं बाण सैया पर, कोई पक्षी कोई पशु कहीं उनके शरीर को क्षत विक्षत न कर दे। लेकिन उन आने जाने वाले सेवकों को कभी पितामह देखते नहीं थे। वो तो आंख बंद किए कृष्ण का स्मरण करते। लेकिन भगवान कृष्ण जब आए पांडवों को लेकर, तो पितामह को पता चल गया कि भगवान द्वारिकाधीश आ गए। कैसे पता चल गया? आंख तो खोली नहीं, देखा ही नहीं। कैसे जान गए कि भगवान आए? प्रतिदिन लोग आते थे, जाते थे, वहां हलचल रहती थी, लेकिन कभी आंखें नहीं खोलते थे पितामह। कारण, पितामह ने सोचा, महाभारत युद्ध में जिन कृष्ण को देखते देखते, महाभारत युद्ध में जिन कृष्ण को देखते देखते मैं बाण की सैया पर गिरा, वो कृष्ण की छवि मेरी आंखों में रहे, अब दूसरी कोई छवि ना आने पावे। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। बाण की सैया पर गिरते ही उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर आंख खोली ही नहीं। आज जब भगवान आए तो भगवान के गले में जो बनमाला, तुलसी की माला, भगवान के शरीर की जो दिव्य गंध, भगवान के श्री विग्रह की गंध, भगवान के गले के बनमाला की सुगंध, भगवान के अंग अंग में चर्चित जो चंदन है उस चंदन की सुगंध, भगवान के गले के कमल पुष्प की माला की सुगंध, वो संपूर्ण सुगंधी एक साथ वायु के द्वारा प्रेरित होकर कृष्ण के पहुंचने के पहले ही वो सुगंधी
पितामह की नासिका में चली गई। सुगंधी आई तो लेटे लेटे पितामह ने सोचा ये गंध तो गोविंद कृष्ण की है, लगता है कृष्ण आए हुए हैं। और ज्यों ही पितामह ने टक से आंख खोली तो देखा श्याम सुंदर गोविंद भगवान सामने खड़े। पितामह ने दर्शन किया भगवान। पितामह ने जब देखा बड़े प्रसन्न हुए पितामह। आज मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गोविंद स्वयं चल करके आए, मुझे दर्शन देने आए। पांडव खड़े थे, उन पांडवों की ओर देखा और भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर से कि धर्मराज, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितमम, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो। भीम की ओर देखा और कहा भीम, जिसको तुम अपना प्रिय समझते हो। अर्जुन की ओर देखा और पितामह ने कहा जिसको तुम अपना मित्र समझते हो अर्जुन। सुहृतमम, नकुल और सहदेव की ओर देखा और कहा जिसको तुम अपना सुहृद समझते हो। पांचों पांडवों को संबोधित किया। कहा अकरो सचिवम दूतम, जिनको तुमने अपना दूत बनाया, अपना सचिव बनाया, अपना सारथी बनाया, लेकिन ये मत समझना कि ये केवल तुम्हारे हैं, तुम्हारे मामा के बेटे हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सुहृद हैं, तुम्हारे कहने पर ये दूत बने, सचिव बने, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि ये केवल तुम्हारे हैं। बोले तब पितामह कहते हैं सर्वात्मनः समदृशो, ये सर्वात्मा है, ये समदर्शी हैं, इनके अंदर तत्कृतम मति वैषम्यम, इनकी मति में विषमता नहीं है, ये समदर्शी। क्या प्रमाण है कि ये समदर्शी हैं? पितामह ने कहा यही प्रमाण है कि ये समदर्शी हैं कि मेरे जैसे आतताई को, मेरे जैसे क्रूर को दर्शन दे करके मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए स्वयं चल करके यहां आए। मैंने इनके लिए कुछ न किया, मैं इनके लिए कुछ कर न सका। जब ये दूत बनकर के आए थे, इन्होंने कहा था पितामह, आप एक बार खड़े होकर के कौरव की सभा में कह दो कि दुर्योधन 5 गांव पांचों पांडवों को दे दे, युद्ध टल जाएगा। लेकिन कृष्ण की इस एक बात को मैं नहीं मनवा सका। मैंने इनकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं की, और तो और महाभारत युद्ध में अपने बाणों से इनके शरीर को मैंने विद्ध कर दिया। भीष्म पितामह ने जितने बाण भगवान को मारे थे महाराज, भीष्म पितामह ने युद्ध के मैदान में कहा पुरुषोत्तम, आज मैं आपकी अद्भुत पूजा करूंगा। ये युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में वीरों की पूजा शस्त्र से होती है। ये घंटी और आरती और धूप दीप से पूजा करने वाले तो ब्राह्मण हैं जो आश्रमों में पूजा करेंगे, लेकिन इस युद्ध के मैदान में मैं तो अपने शस्त्रों से आपकी आराधना करूं। और ये कहते हुए भीष्म पितामह ने 1000 बाण मारे। अगल बगल के जितने सैनिक थे उनके सिर धड़ से अलग हो गए और उनके शरीर से खून की धारा निकली और भगवान कृष्ण का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। पितामह ने कहा गोविंद, यही आपका अभिषेक है, आपको युद्ध के मैदान में मैंने स्नान करा दिया, आपका अभिषेक करा। स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण कराया जा। पितामह ने बाण मारे, बाण जाकर के धरती में लगे, धूल का गुबार उड़ा और वो सारी धूल भगवान के ऊपर जाकर के पड़ी तो खून से भीजे हुए शरीर पर जब धूल जाकर के चिपक गई तो सुनहले रंग का पूरा शरीर भगवान का हो गया। पितामह ने कहा यही आपके लिए वस्त्र है, अब मैं आपको द्वारा माला पहना दूं। 108 बाणों को
छोड़ा पितामह ने, वे बाण खटखट खटखट आकर के भगवान गोविंद के शरीर में धंसते चले गए। उन बाणों के पीछे जो पंख लगे थे वे पंख फहरा रहे थे, लग रहा था जैसे फूल की माला भगवान ने धारण कर। पितामह ने अपने बाणों से ऐसी माला धारण कराई और फिर पितामह ने कहा, गोविंद पूजा आपकी हो गई, अब आपको भोग लगाना है। मैं आपको क्या भोग लगाऊं? आप पुरुषोत्तम हो और पुरुषोत्तम को उत्तम वस्तु का भोग समर्पण करना चाहिए। और इस महाभारत युद्ध में निस्संदेह सर्वोत्तम वीर अगर कोई है तो वो अर्जुन है। अर्जुन से बड़ा वीर इस महाभारत युद्ध में कोई नहीं है। आज अर्जुन के प्राणों की आहुति ही आपके चरणों में चढ़ा करके मैं भोग अर्पण करूंगा। पितामह ने धनुष पर बाण चढ़ाए, आकाश में बादल छा गए, देवता भयभीत हो गए। पितामह के बाण से आज अर्जुन को कोई बचा नहीं था। पितामह ने कहा, आज अर्जुन के प्राणों की आहुति आपके चरणों में अर्पित करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा और आपको भोग अर्पण करके आपकी पूजा को संपन्न कर दूं। पितामह ने ज्यों ही धनुष पर बाण चढ़ाया और कानों तक खींचा, आकाश में बादल छा गए, अंधकार छा गया, देवता भयभीत हो गए। भगवान ने देखा कि पितामह का बाण अगर छूट गया तो दुनिया की कोई शक्ति अर्जुन को जा नहीं सकती। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, अश्व की लगाम को फेंक दिया, रथ से कूद पड़े और रथ के टूटे हुए पहिए को लेकर के भगवान पितामह की ओर दौड़ पड़े। पितामह, अब तो इस दृश्य को देखकर पितामह ने कहा, बस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। मैंने प्रतिज्ञा की थी आपको शस्त्र धारण करा दूंगा और आज आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मेरे लिए शस्त्र धारण कर लिया। यही मेरी विजय है, इससे बड़ी विजय और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पितामह ने कहा, यही मेरे लिए विजय। पितामह कहते हैं, जिन भगवान के ऊपर मैंने इतने बाण चलाए वे भगवान कृपालु आज मुझे दर्शन देने के लिए यहां चल करके आए। स्वानिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम, अपने नियम को तोड़कर मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए धृत रथ चरणों, रथ के चरण को, रथ का चरण क्या होता है? बोले रथ का चरण पहिया होता है। धृत रथ चरणों, रथ के चरण को लेकर मुझे मारने के लिए रथ से जब कूदे तो लग रहा था जैसे कोई सिंह किसी पर्वत शिखर से गर्जना करते हुए कूद रहा हो। और जब मुझे मारने के लिए कृष्ण रथ का पहिया लेकर के दौड़े तो हरिरिव हंतुमिभं गतोत्तरीयः, कृष्ण का पीतांबर उनके कंधे से सरक गया। पीतांबर की संहार नहीं थी, पीतांबर पीछे जमीन पर घिसट रहा था और गोविंद रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ रही। ये पीतांबर घिसट रहा था धरती पर, मानो धरती भगवान के पीतांबर को पकड़ करके कहना चाहती थी, गोविंद अगर आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे तो धर्म कहां रहेगा? आप इस प्रतिज्ञा को मत छोड़ो। लेकिन भूदेवी के निवेदन को भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान का पीतांबर भूमि पर लथड़ता रहा और भगवान रथ के पहिए को लेकर दौड़ते रहे और दौड़ते हुए भीष्म पितामह की ओर जा रहे। पितामह ने कहा, वो दृश्य आज भी मुझे याद है, मेरे लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। इन सब बातों का स्मरण किया पितामह ने। कब? बोले बाण की सैया पर पड़े पड़े जब भगवान आए थे दर्शन देने के लिए। पितामह ने कहा, सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः, वे भगवान ही मेरी गति है और यही मेरी मति में भी है और इन्हीं में मेरी रति है। ये मेरी मति में भी है और इन्हीं में मेरी रति है और यही मेरे गति। ये कहते हुए 11 श्लोकों में पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान के चरणों में लगा दिया और अंतिम सांस लिया।
पितामह की आंखें बंद हो गईं। पितामह के प्राणों का उत्क्रमण हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे और पितामह को भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। भक्त जन कहते हैं कि पितामह जैसे भक्त को सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। पितामह साधारण भक्त नहीं है। भगवान के 12 प्रमुख भक्तों में इनकी गणना है, साधारण भक्तों में नहीं गणना है। जिस सूची में अर्जुन का भी नाम नहीं है, युधिष्ठिर का भी नाम नहीं है, उन भक्तों की सूची में पितामह का नाम है। साधारण भक्त नहीं है। यमराज ने जब अपने दूतों से अजामिल के प्रसंग में भक्तों का स्मरण करते हुए नाम लिया, कहा कि ये भगवान के परम भक्त 12 लोग हैं। उन 12 भक्तों में स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भी सिकिरमयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाह। इन 12 भक्तों का जब नाम लिया तो वहां पर पितामह का नाम लिया, विदुर का नाम नहीं आया, युधिष्ठिर का नाम नहीं आया, अर्जुन का नाम नहीं, पितामह का नाम आया। ऐसे भक्त पितामह। और पितामह को यह चिंता थी कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। क्यों? बोले उत्तरायण में मरने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है, इसलिए। तो कहते हैं जो भगवान के आश्रित होता है वो अपने उत्तम गति के लिए काल, देश, इन दोनों से निरपेक्ष हो जाता है। भक्त को, शरणागत भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी पवित्र तीर्थ में ही मरें तो हमारा कल्याण होगा। ये भी सोच नहीं रखनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज अयोध्या वास करें वहीं शरीर छूट जाए, वृंदावन वास करें वहां शरीर छूट जाए। बोले भक्त को ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। जहां भगवान शरीर छुड़ा देंगे वहीं छूट जाएगा। ये कौन सा आग्रह है कि वृंदावन में ही मरे, अयोध्या में मरे। एक भक्त थे वृंदावन में, बड़े अच्छे संत थे, भजनानंदी। जीवन भर वृंदावन में वास किया। वृद्धावस्था जब आई, बीमार पड़े तो लगा कि अब शरीर छूट जाएगा, तो अपने शिष्यों से कहा हमें ले चलो। बोले कहां ले चले? बोले आगरा ले चलो। बोले महाराज आपका शरीर बहुत कृश है, अंतिम समय है, आप तो वृंदावन में ही रहो। बोले नहीं नहीं, हमें आगरा ले चलो, हम आगरा में चल करके प्राण छोड़ेंगे। बोले क्यों? दुनिया यहां आकर के तीर्थ में प्राण छोड़ना चाहती है, आप आगरा में प्राण छोड़ो। उन महात्मा ने कहा ये शरीर है पंचभूत का बना हुआ, ये कहीं भी मरेगा, क्या लेना देना। अगर वृंदावन में शरीर छूटा तो यहां लोग अंतिम संस्कार करेंगे और इस शरीर के जलने पर जो दुर्गंध उत्पन्न होगी वो वृंदावन में फैलेगी। और ये वृंदावन तो प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की नित्य विहार स्थली है, उनके सुख में बाधा उत्पन्न मैं करूं और मेरे शरीर की दुर्गंध गोविंद को लगे, इससे अच्छा है हमको आगरा ले चलो, हम वहीं प्राणों का त्याग। ये निष्ठा भगवान। ये नहीं कि हम यहीं मरेंगे, मंदिर में ही मरेंगे, भगवान के सामने मरेंगे। अरे ये तुम्हारा अज्ञान है। शरीर कहीं भी छूटेगा, शरणागत भक्त कहीं भी रहता है, भगवान उसका कल्याण कर देते। इसलिए शरणागत को मरने का भी आग्रह नहीं रखना चाहिए। हम कहां मरे और किस काल में मरे इसका भी आग्रह नहीं रखना चाहिए। चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे एकादशी हो, चाहे भद्रा हो, चाहे व्यतिपात हो, भक्त शरणागत कहीं भी मरेगा, कभी भी शरीर छोड़ेगा तो भगवान उसको उत्तम गति प्रदान करते हैं। इसलिए भक्त को अपने भगवान पर भरोसा रहना चाहिए। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है। तो क्या भीष्म पितामह को इतना भरोसा नहीं था? यह विचार करने की बात है।
और इतने बड़े भक्त पितामह, उनको भरोसा नहीं, उनको उत्तरायण पर भरोसा है कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तब मैं प्राणों का त्याग करूं, दक्षिणायन में मरेंगे तो उत्तम गति नहीं होगी। अरे भगवान के संकल्प से तो कभी भी उत्तम गति हो जाएगी, कहीं भी मरेंगे, कभी भी मरेंगे। लेकिन पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे, लेकिन वो उत्तरायण कौन सा उत्तरायण? संत जन कहते हैं कि पितामह को मालूम है कि भक्त वत्सल भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा करके आ रहे हैं। जो भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए, वो उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ से आ रहे हैं, इसलिए कृष्ण ही मेरे वो उत्तरायण हैं। कृष्ण आ जाएं तब मैं अपने प्राणों में उत्तरायण की प्रतीक्षा। कृष्ण ही वो उत्तरायण है जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा पितामह कर रहे थे। भक्त वत्सल कृष्ण, पितामह ने प्राणों का त्याग किया। इसके बाद भगवान द्वारिका पधारे। भगवान जब द्वारिका चले गए, इधर पांडवों का राज्य स्थापित हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, पांडवों के कुल में खूब आनंद हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, बहुत दिन हुआ, द्वारिकाधीश का कोई समाचार नहीं मिला, जाओ द्वारिका और भगवान गोविंद द्वारिकाधीश कैसे हैं वहां का संवाद लेकर के आओ, उनका समाचार लेकर के आओ। युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए और द्वारिका में अर्जुन कई महीने तक रुके और संयोग से उसी समय भगवान कृष्ण के यदुवंश को ब्राह्मणों का शाप हुआ और उस शाप को कारण बना करके भगवान ने यदुवंशियों का संहार कराया। द्वारका समुद्र में डूब गई। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, भगवान निज धाम चले गए। श्री बलराम जी भी अपना शेष रूप धारण करके समुद्र में प्रविष्ट हो गए। ये सब घटना अर्जुन के आंखों के सामने द्वारिका में हुई। अर्जुन कुछ न कर पाए। अंत में भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ बचे थे और भगवान की कुछ पत्नियां बच गई थी, रोहिणी इत्यादि। उसमें एक रोहिणी नाम की भी पत्नी थी भगवान। और उद्धव जी को भगवान ने उपदेश देकर के पहले ही विदा कर दिया था, बाकी सब मर चुके थे। अर्जुन रोते बिलखते भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ को और भगवान की बची हुई पत्नियों को और कुछ जो बूढ़े लोग बच गए थे उनको लेकर चल पड़े। जब इनको ले चले हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अब ये कहां रहेंगे, इनके लिए तो अब कोई आश्रय नहीं है। और अर्जुन उन सब को लेकर के इंद्रप्रस्थ के लिए आ रहे थे, तब तक रास्ते में जंगल पड़ा और उस जंगल में कोल भीलों ने घेर लिया अर्जुन को। उन कोल भीलों ने अर्जुन के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन ने अपने गांडीव से बाण चलाए, लेकिन वो सब बाण व्यर्थ हो गए और उन कोल भीलों ने भगवान कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लिया, छीन ले गए। वही अर्जुन, जिन अर्जुन के बाणों की वर्षा के सामने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े वीर धराशायी हो गए, आज वही अर्जुन उन कोल भीलों से हार गए, जंगल के कोल भीलों से हार गए, भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। कारण कहते हैं वो कोल भील कोई और नहीं था, भगवान ही कोल भीलों का रूप धारण करके आए। भगवान ने सोचा मेरी जो पत्नियां इतने सम्मान को पा चुकी हैं,
जिनका इतना बड़ा सम्मान था, स्वर्ग के देवता भी आकर के कृष्ण की पट्ट महिषियों को प्रणाम करते थे, देवता भी जिनको इतना आदर देते थे, आज वो मेरी पत्नियां दूसरे के घर में अनाथ होकर के रहें, ये उनके सम्मान के विपरीत होगा। इसलिए भगवान ही कोलभील बन करके आए और हरण करके ले गए। और दूसरी बात ये थी कि अर्जुन बहुत बड़े वीर पराक्रमी थे, लेकिन वो पराक्रम अर्जुन का अपना नहीं था, वो भगवान की कृपा का प्रसाद था। भगवान की कृपा से अर्जुन के अंदर वो विशेषता थी। अब भगवान नहीं रहे, भगवान चले गए, तो सब विशेषता भी चली गई। उसका उदाहरण बोले रामायण से उदाहरण ले लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं दोहावली में कि हनुमान जी महाराज इतने बड़े वीर, इतने बड़े पराक्रमी, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि। रघुपति वरदूतम, जो भगवान के परम दूत और इतने बड़े वीर बुद्धिमान हनुमान जी, बुद्धिमताम वरिष्ठम, सूर्य भगवान के शिष्य जिन्होंने समस्त विद्याएं सूर्य से प्राप्त की, वही हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव के साथ रहते थे तो जैसे सुग्रीव डर करके छिप छिप करके भागते थे, उसी तरह हनुमान जी भी भागते थे। बाली से लड़ने की क्षमता हनुमान जी में नहीं थी। जो हनुमान जी महाराज इतने बड़े वीर कहते हैं, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिफलम भवेत, एक रावण की क्या बात है, 1000 रावण एक साथ आ जाए तो मुझसे नहीं जीत सकता, वो हनुमान जी का बल है। न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिफलम भवेत शिलाभिस्तु प्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थ गमिष्यामि मिसताम सर्वरक्षसाम। ऐसी घोषणा करने वाले हनुमान जी महाराज इतने बड़े वीर, और वो बाली से डरते हैं और सुग्रीव के साथ छिप करके रहते। अगर सुग्रीव के हितैषी थे हनुमान जी, तो क्यों नहीं बाली को मार करके सुग्रीव को भय मुक्त कर दिया? ये प्रश्न उठाया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान। राम जी की कृपा दृष्टि रहे तो निर्बल भी बलवान हो जाता है, भले उसके अंदर बल न हो, लेकिन राम जी की कृपा दृष्टि रहेगी तो कुछ भी कर सकता है। तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान, और बैरी बाल सुग्रीव के कहा कि ओ हनुमान। सुग्रीव की जो है बाली से जो दुश्मनी थी, उसमें हनुमान जी ने क्या किया? कहा कि ओ हनुमान, क्यों नहीं सुग्रीव की रक्षा की? कारण बोले हनुमान जी के अंदर जो बल पौरुष आया, वो सब कुछ राम जी की दृष्टि का प्रताप था। जब तक राम जी से नहीं मिले थे, उसके पहले हनुमान जी में न वो शक्ति थी न वो पराक्रम था। जब राम जी मिले और राम जी की कृपा दृष्टि हुई, तब वो पराक्रम, वो शक्ति, वो दिव्यता आई। तो जो कुछ जीवन में है, केवल ये हनुमान जी का और अर्जुन का उदाहरण नहीं है, इसके उदाहरण हम आप सब हैं। किसी के अंदर अगर ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, धन है, विवेक है, तो सब राम जी की ही कृपा है। अगर उनकी कृपा हट जाए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम शून्य हो, तुम कुछ नहीं कर सकते महाराज। तो भगवान की कृपा दृष्टि से ही सब कुछ है। कहते हैं कि अर्जुन लौट करके रोते बिलखते आए। जब आए तो अर्जुन को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया? कश्चित त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुमने कौन सा पाप किया
कि तुम्हारा मुख मलिन हो गया, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी? कश्चित् त्वं ब्राह्मणम, यही पूछा सबसे पहले युधिष्ठिर ने, कि तुम्हारे द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई? क्योंकि ब्रह्म हत्या महापाप है। अर्जुन ने कहा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा बालम, तुम्हारे द्वारा किसी बच्चे की हत्या तो नहीं हो गई? गांव किसी रोगी की हत्या हुई, अथवा किसी स्त्री की हत्या तुम्हारे द्वारा हुई? शरणोपसृतम सत्वम नात्याक्षी ही शरण प्रदह, शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत। हाँ, शरणागत का त्याग महापाप है। युधिष्ठिर ने कहा कि शरण में आए हुए का त्याग तो तुमने नहीं किया। कश्चित् तुम नागमो गम्याम वा सत्कृताम स्त्रियम। फिर भी जब अर्जुन नहीं बोले तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, कहीं तुम्हारे द्वारा किसी अगम्या स्त्री का गमन तो नहीं हो गया? तुमने कोई अगम्या स्त्री का गमन तो नहीं किया, इस पाप के कारण तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई? अथवा गम्याम वा सत्कृताम स्त्रियम, कहीं ऐसा तो नहीं कुलीन पवित्र शास्त्रोचित धर्म के अनुकूल किसी स्त्री के प्रणय निवेदन को तुमने तिरस्कृत कर दिया, इस पाप के कारण तुम्हारा मुख मलिन हो गया? क्योंकि यह भी एक पाप माना जाता है। अर्जुन ने स्वर्ग की अप्सरा के निवेदन को तिरस्कृत कर दिया था, उसका परिणाम बोले उनको बृहन्नला बनना पड़ा। युधिष्ठिर ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गम्याम वा सत्कृताम स्त्रियम, किसी स्त्री का तुमने अनादर कर दिया? पराजितो वाथ भवान नोत्तमैर्मानसैहि पथि, क्या जुगुप्सित कर्म तुमने किया जिसके कारण तुम्हारा तेज नष्ट हो? अर्जुन ने रो करके कहा, भैया मैंने कोई पाप नहीं किया, हम तो लुट गए, यही कहा है। अर्जुन ने कहा हम तो लुट गए। क्या लुट गया तुम्हारा? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, भगवान हरि कृष्ण जो हमारे बंधु बनकर के आए थे, हमको ठग लिया, हमें छोड़कर चले गए, हम तो लुट गए, हमारा तो सर्वस्व चला गया। जिन भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी जैसी अनंत सुंदरी को हमने प्राप्त किया, जिन भगवान की कृपा से महाभारत युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई, हमारे हर संकट की घड़ी में जिन भगवान की कृपा से संकट दूर होता रहा, आज वो कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। सारा वृत्तांत अर्जुन ने जब सुनाया तो युधिष्ठिर भी रोने लगे, भीम भी रोने लगे, और सब ने अंत में निर्णय किया, जब भगवान चले गए तो अब हमें भी ये धरती छोड़कर स्वर्ग जाना चाहिए। क्योंकि पांडव स्वर्ग से आए थे, इंद्र के 5 प्राण ही 5 रूपों में अवतरित थे, प्राण अपान व्यान समान उदान। महाभारत में यह कथा कई प्रकार से, और उन 5 रूपों में भी अलग अलग पवन देवता और धर्मराज, इनका सबका अंश भी था। वह विशेष काल था, धर्म की स्थापना के लिए, धरती के भार के हरण के लिए, भगवान की लीला के अनुकूल वे लोग उत्पन्न हुए थे, वो साधारण मनुष्य नहीं थे। इसलिए आज लोग उदाहरण देते हैं पांडव का, द्रौपदी का, उस युग का, बोले वो साधारण सृष्टि ही नहीं थी। जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो भगवान की लीला में सम्मिलित होने वाले जो होते हैं वह भी साधारण नहीं होते, भगवान के ही परिकर और दिव्यात्माएं होती। जैसे राम जी को अयोध्या में प्रकट होना था तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाहि।
सब लोग वानर रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। तो सब आए। वो कौन थे? बोले सब देवता ही थे। पवन देवता हनुमान जी के रूप में, अश्वनी कुमार सुषेण वैद्य के रूप में, अग्नि देवता नल के रूप में, सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में, ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में। तो वह विशेष सृष्टि भगवान की लीला के लिए, और भगवान के पार्षद ही लीला में आते। जैसे मालिक को जब जाना होता है तो उस मालिक के सेवक पहले वहां जाकर के निरीक्षण करते हैं, क्या तैयारी है, आने वाले हैं मालिक। उसी प्रकार भगवान के सेवक जय विजय पहले आ गए धरती पर, रावण कुंभकर्ण के रूप में सारी तैयारी भई, तब भगवान आए लीला करने के लिए। पहले तो सेवक जाएंगे तब न मालिक आएंगे। तो उसी प्रकार कृष्णावतार में भी ये सब भगवान के परिकर थे, पांडवादि। लेकिन दुख तो हुआ भगवान के वियोग का। अपने परिजन लोग, अपने परिवार के लोग मरे युद्ध में। इस बात का दुख पांडव को उतना नहीं हुआ जितना दुख भगवान के स्वधाम गमन से हुआ। और ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भगवान के द्वारा बताई गई जो गीता का ज्ञान था, उस गीता ज्ञान का अनुसंधान किया तो उनका दुख कम हो गया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धिनी। महाभारत युद्ध में जो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था, काल कर्म तमो रुद्धम पुनरध्यगमत विभु, उसी ज्ञान का चिंतन किया तो मोह कम हो गया, दुख कम हुआ। और युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को, क्योंकि बेटे तो सब मर ही गए थे इनके, वही पौत्र एकमात्र परीक्षित बचे थे जिनको गर्भ में भगवान ने बचाया था। उन्हीं परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके राज्य सौंप दिया। स्वराट पौत्रम विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैहि। अपने पौत्र को, परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके राज्य सौंप दिया। और पांचों पांडव और द्रौपदी पैदल नंगे पांव स्वर्गारोहण करने के लिए उत्तराखंड की ओर चल पड़े। उसी समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ का राज्याभिषेक मथुरा में किया। भगवान के जो प्रपौत्र थे अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, उनका राज्याभिषेक महाराज युधिष्ठिर ने मथुरा में किया। और फिर से मथुरा में राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि भगवान तो मथुरा से सबको लेकर के द्वारिका चले गए थे। मथुरा सूनी हो गई थी। फिर जब द्वारिका सूनी हो गई, द्वारिका डूब गई, तो भगवान के प्रपौत्र को मथुरा में राजा बना दिया। और फिर वहां धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ से, और बगल में ही इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, वहां से युधिष्ठिर ने प्रजा को भेजा, बड़े बड़े व्यापारियों को भेजा कि जाकर के मथुरा में बसो और मथुरा मंडल को और समृद्ध बनाओ। तो महाराज युधिष्ठिर के कहने पर लोग आकर के मथुरा में बस गए और मथुरा में भगवान के प्रपौत्र का राज्य स्थापित हो गया। और इधर पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े पैदल, एक वस्त्र धारण करके, नंगे पांव, खुले हुए केश। युधिष्ठिर आगे चल रहे हैं, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबसे पीछे द्रौपदी। ये 6 जा रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा रास्ते में कोई न अन्न ग्रहण करेगा, न जल ग्रहण करेगा, और न विश्राम करेगा, चलते रहना हो। तब तक चलना है जब तक मर न जाए। और जो कोई व्यक्ति थक करके गिर जाएगा उसकी कोई सहायता नहीं करेगा, वहीं छोड़ करके आगे चल पड़ना है। ऐसा कठिन स्वर्गारोहण न चले।
रास्ते में चलते समय द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी ने कहा मैं थक गई, मैं गिर गई, मुझे संभालो, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। युधिष्ठिर ने कहा कोई किसी को नहीं संभालेगा, जो जहां गिरे उसको वहीं छोड़ दो और चलो। हिमालय की उस वादी में, बर्फों के बीच में, उस ठंडी में वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। द्रौपदी पड़ी। द्रौपदी ने कहा ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि मेरा क्या कर्म है कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती, यहीं पर मुझे प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जिस दिन अर्जुन तुम्हें जीत करके ले आए थे और मैया के सामने कहा था कि बहुत अद्भुत चीज लेकर के आया हूं, तो मां कुंती समझ नहीं पाई और कुंती ने कहा पांचों भाइयों को आपस में बांट लेना चाहिए, पांचों भाई आपस में बांट लो। बाद में पता चला कि ये तो स्त्री है। बोले पांचों में कैसे बांटें? अब कुंती ने कह दिया था, इसीलिए द्रौपदी का विवाह पांचों के साथ हुआ, पांचों पति कहलाए। युधिष्ठिर ने कहा मां के वचन के अनुसार तुम्हें पांचों पतियों में बराबर प्रेम रखना चाहिए था, लेकिन तुमने अर्जुन से विशेष प्रेम किया और हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। इस पाप के कारण तुम्हें सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। छोड़ दी, चल पड़े, आगे चले। भीम गिर पड़े। भीम ने कहा मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या कर्म हुआ? युधिष्ठिर ने कहा तुम बहुत ज्यादा भोजन करते, अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। हाँ। क्यों? बोले अधिक खाने वाला व्यक्ति दूसरे का हिस्सा खाता है। 4 रोटी में आपका पेट भरता है और अगर आप 8 रोटी खा रहे हो, इसका मतलब आप किसी दूसरे का हक छीन रहे। वो 4 रोटी बचती तो किसी दूसरे भूखे का पेट भरता। अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। भीम गिर पड़े और भीम तो इतना खाते थे महाराज कि लोग कहावत कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी भीम के पास आए, बोले वरदान मांगो। वे क्या वरदान मांगे? बोले महाराज हमको भूख बहुत लगती है, तो हम जो खाएं वो पच जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये वरदान हम दे देंगे। लेकिन भीम बड़े चालाक थे। एक दिन भीम ने क्या किया? बोले एक पत्थर खा लिया। पत्थर खा लिया। अब पत्थर खा ले तो पत्थर कहां पचे, पचाना पड़ेगा उनको। अब तो महाराज शकुनी की जो दशा भाई, कहते हैं कि ऐसी भी कहानी है। अब ये कितनी प्रामाणिक है ये तो बात की बात है, विचार का विषय है। परंतु भीम अत्यधिक खाते थे। कहा बोले अत्यधिक खाने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन गिर पड़े तो अर्जुन ने पूछा मैं रास्ते में क्यों गिर पड़ा, मैं सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा देखो, जिस दिन महाभारत युद्ध होने वाला था उस दिन उत्साह में तुमने कहा था कि एक ही दिन में महाभारत का युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा और सारे विरोधियों को समाप्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी वो बात झूठी हो गई। इस असत्य के कारण तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए अति उत्साह में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो बात पूरी न हो सके और झूठ का दोष लग जाए। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। नकुल सहदेव गिर पड़े। नकुल सहदेव ने कहा हमारा क्या पाप था? युधिष्ठिर ने कहा तुमको अपनी बुद्धिमत्ता पर और अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार था, इस पाप के कारण तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं। अहंकार भी स्वर्ग से व्यक्ति को दूर कर देता, वह उत्तम लोक का अधिकारी नहीं होता। ये सब कहा और फिर महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण किया। और युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद महाराज परीक्षित राजा हुए। इधर महाराज परीक्षित ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और महाराज परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज परीक्षित ने और
दिग्विजय के दिग्विजय के क्रम में महाराज परीक्षित जहां जहां गए, सर्वत्र लोगों ने उनकी प्रशंसा की, बड़ा सम्मान किया। परीक्षित दिग्विजय में जहां जहां जाते, लोग उनका दर्शन करने के लिए आते, कहते चलो चलो परीक्षित जी का हम दर्शन करते हैं। बोले क्यों? बोले ये वही परीक्षित हैं जिनको गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया। हम तो भगवान का दर्शन न कर सके, लेकिन भगवान ने जिनको गर्भ में दर्शन दिया उस भक्त का तो दर्शन कर ले। इसलिए लोग महाराज परीक्षित को देखने आते। अरे ये वही परीक्षित हैं जिनके परदादा महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे। अब तो जहां महाराज परीक्षित दिग्विजय में जाते, सभी राजा आकर के नतमस्तक हो जाते और भेंट पूजा समर्पण करके सम्मान करते। और अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुनकर महाराज परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हो। ही किसी के मुख से यह नहीं निकलता कि गौ रक्षा के लिए कोई कानून बने इस देश में। सब बातें होती हैं, सीमा की रक्षा होगी, ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, देश को स्वर्ग बना देंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए एक कानून बनाने के लिए संसद में कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य। रातों रात कानून बन गए, बिल पास हो गया। कितने बिल पास हुए? गौ रक्षा का बिल आज तक नहीं लाया गया भारत की संसद, और सब बैठे और सब धर्म के नाम पर मलाई खा रहे हैं, लेकिन कोई गौ माता की रक्षा के लिए बिल लेकर के नहीं आया संसद भवन में। जैसे सारे बिलों को रातों रात तुमने पास कर दिया, कानून बन गया, ये भी तो बन सकता था, क्यों नहीं बना? कारण? बोले अब उन्हीं से पूछा जाए। बंधुओं, इसी देश में, इसी अयोध्या के राजा महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा मेरा वंश कैसे चलेगा? जब जब अयोध्या के राजवंश को कोई भी दुख हुआ और ये लगा कि ये राजवंश आगे नहीं चलेगा, तब तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कोई न कोई उपाय किया और उस राजवंश को आगे चलाया। ऐसा नहीं है कि केवल दशरथ जी के समय में एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही, और गुरु जी के पास गए, धीर धरो हुई है सुचारी, और यज्ञ कराया और पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके पहले भी महाराज दिलीप यहां के राजा थे, दिलीप के कोई संतान नहीं। महाराज दिलीप ने कहा मेरा वंश कैसे चलेगा, गुरुदेव आप कृपा करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये मेरी गऊ जो है नंदिनी, इस कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, इस गऊ की कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा। महाराज दिलीप ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया, आप लोग राज्य चलाओ, मैं गौ सेवा करने जा रहा। अपनी राज सत्ता छोड़कर, राज सुख छोड़कर महाराज दिलीप नंदिनी की सेवा के लिए नंगे पांव उसके साथ साथ रहते। चरवाहा के समान उस गाय को जंगल में ले जाकर के चराते थे दिलीप। नंदिनी बांधी नहीं जाती थी, वो अपनी इच्छा से चलती थी। वो चरने जाए तो महाराज दिलीप उसके पीछे पीछे जाते थे। जब वो चारा खा ले तो दिलीप भी कुछ खा लेते थे। अगर गाय पानी पी ले तब वो पानी पीते थे। वो थक करके बैठ जाए, विश्राम करने लग जाए तो वहीं पास में महाराज दिलीप भी जमीन पर लेट जाते थे। ऐसी सेवा की महाराज। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन किया है कि जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएवताम भूपतिरन्वगच्छत। कालिदास लिखते हैं कि जैसे छाया चलती है, उसी प्रकार महाराज दिलीप गौ के पीछे पीछे चलते थे।
छाया जैसे आप बैठ जाओ तो छाया बैठ जाए, आप खड़े हो जाओ तो छाया खड़ी हो जाए, आप चल पड़ो तो छाया चल पड़े, आप पानी पियो तो आपकी छाया भी पानी पीती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से छाया के समान रहकर महाराज दिलीप गौ की सेवा करते थे। कथा बड़ी लंबी है, लेकिन प्रसंग को कह दें कि उस गाय के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया जंगल में। महाराज दिलीप ने अपना धनुष बाण उठाया, मारने चले, लेकिन वो सिंह मायामय था, मायावी था। उसने महाराज दिलीप के हाथ को स्तब्ध कर दिया। धनुष में और बाण में हाथ चिपक गया महाराज दिलीप का, बाण चले ही नहीं। दिलीप ने सोचा अब मैं क्या करूं, इस गऊ की कैसे रक्षा करूं। सिंह से कहा तुम कौन हो, ये मेरे बाण स्तब्ध क्यों हो गए, क्या कारण है। तो सिंह ने मानव की भाषा में कहा यह मेरा आहार है, मैं इसे खाऊंगा। दिलीप ने कहा तुम सिंह हो, तुम्हारा आहार है, परंतु इसे तुम छोड़ दो। सिंह ने कहा आप मेरे आहार को छीन लेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप राजन, किसी भूखे का आहार छीनना भी पाप है। धर्मराज महाराज दिलीप के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया। अगर इस गाय की रक्षा न करूं तो गाय मारी जाएगी, और अगर इनका आहार मैं छीन लूं तो ये भूखे रह जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि गऊ का आहार करने वाले लोगों के लिए गऊ की हत्या की छूट दे दी जाए। दिलीप ने कहा यह नहीं हो सकता, हमको खा लो, हम तैयार हैं, लो इस गऊ को छोड़ दो, तुम्हें पेट ही तो भरना है, मुझे खा लो और इस गाय को तुम छोड़ दो। ये कहकर अपना धनुष बाण जमीन में रख दिया और दिलीप खड़े हो प्रतीक्षा करने लगे कि ये सिंह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा और मुझे खा करके तृप्त हो जाएगा और नंदिनी के प्राण बच जाएंगे। तब तक नंदिनी प्रसन्न हो गई, वो सिंह गायब हो गया। नंदिनी ने मानव की भाषा में कहा राजन तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए तुमने मेरी इतनी सेवा की। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार नंदिनी के दुग्ध को दुहकर अपनी अंजलि में लेकर महाराज दिलीप ने पान किया, और फिर समय आने पर महाराज दिलीप को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। और वो कौन थे, बोले वही महाराज रघु थे, जिनसे ये रघुवंश चला है। ये रघुवंश एक गौ की कृपा का फल। तो गौ की रक्षा के लिए दिलीप जैसे राजा ने अपने प्राणों तक के त्याग की तैयारी कर ली, और आज उन्हीं रघु के देश में, उन्हीं रघुनंदन के देश में, उन्हीं रामकृष्ण के देश में गोवध हो रहा है, और कोई गौ की रक्षा के लिए सार्थक प्रयत्न नहीं किया जा रहा। गोष्ठियां होती, सम्मेलन होता है, गो रक्षा के लिए आयोग बन जाता है, लेकिन गौ हत्या बंद हो जाए इसके लिए कानून नहीं बन रहा। गौ हत्या को बंद करने के लिए कानून बन जाए तो अपने आप गाय की रक्षा होगी, न गोष्ठी करने की जरूरत पड़ेगी, न आयोग बनाने की जरूरत पड़ेगी, गौ माता सुरक्षित हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोगों को उनकी मानसिकता की कमी है, नहीं तो यह कार्य अब तक हो जाना चाहिए था इस देश। महाराज उस गाय को और उस वृषभ को वो काले रंग का पुरुष लोह के दंड से मार रहा था। महाराज परीक्षित ने पूछा ये कौन है जो तुमको दुख दे रहा है। तो उस वृषभ ने कहा, वो जो सांड था, उस वृषभ ने कहा मैं कैसे बताऊं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। कोई कहते हैं प्रारब्ध से दुख होता है, कोई कहते हैं अपने कर्मों के कारण दुख होता है,
कोई कहता है स्वभाव मपरे प्रभुम, ये प्रकृति में अपने आप सारे कार्य होते हैं। कोई कहता है ग्रह के प्रतिकूल हो जाने पर दुख होता है। कोई कहता है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण दुख है। तो मेरे दुख का कारण क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। उस वृषभ ने कहा, अत्रानुरूपम राजर्षि विमर्श स्वमनीषया। हे राजन, आप अपने बुद्धि से स्वयं विचार करो, मेरे दुख का कारण क्या। उस वृषभ को, उस गाय को वो काले रंग का पुरुष मार रहा था, लेकिन वो वृषभ कहता है मेरे दुख का कारण है क्या है, आप विचारो। महाराज परीक्षित समझ गए। एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तम, समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम। महाराज परीक्षित जान गए। महाराज परीक्षित ने कहा, निश्चित रूप से तुम साक्षात धर्म हो, वृषभ के रूप में तुम धर्म हो, क्योंकि ऐसी वाणी तो धर्म ही बोल सकता है। क्यों? बोले किसी के पाप का वर्णन करना, किसी की निंदा करना, यह अधर्म है। और तुम अपने मुख से किसी को दोष देने को तैयार नहीं हो, किसी के पाप का वर्णन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, तुम धर्म के अनुसार बोल रहे हो और तुम धर्मज्ञ हो। धर्मोसी वृष रूप धृक, और वृषभ का रूप धारण करके तुम मेरे सामने उपस्थित हो। क्या संकेत है? बोले वृषभ, वृषभ माने साण, बैल, ये धर्म का स्वरूप है। जिस देश में वृषभ की हत्या हो, साण की हत्या हो, जिस देश में बैलों की हत्या हो, समझ लो उस देश में धर्म की हत्या हो रही, क्योंकि वृषभ ही तो धर्म, ये धर्म की हत्या। और गऊ क्या है? बोले गऊ धरती का रूप है। जब जब पृथ्वी पर संकट आया तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी से जाकर के स्तुति की। तो पृथ्वी, पृथ्वी ही गाय है। गाय जो है वो पृथ्वी का रूप है और वृषभ धर्म का रूप है। इस धरती पर धर्म सुरक्षित रहेगा तो धरती भी सुरक्षित रहेगी। धरती और धर्म ये दोनों सुखी रहें तो इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणी भी सुखी रहें। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम धर्म हो। तुम्हारे ये जो चार पैर हैं, तप, शौच, दया और सत्य, ये चार तुम्हारे पैर हैं। यही धर्म के चार चरण हैं। तप, शौच, दया और सत्य, ये चार अगर हमारे आपके जीवन में है तो समझो धर्म है। आप धर्म के अनुकूल चल रहे हो। पहला तप, जिसके जीवन में तप हो। तप का मतलब क्या है? धर्म का पालन करने में जो दुख हो, उस दुख को, शारीरिक कष्ट को हम प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लें, उसका नाम है तप। एकादशी का व्रत किया, भूख लगी है, पेट में हलचल मची है, लेकिन हम उस भूख को आनंद पूर्वक सहन कर लें, इसका नाम तप है। ठंडी के दिन में, माघ के महीने में, कड़कड़ाती ठंडी में गंगा में, त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं, ठंडी लग रही है, लेकिन उस दुख को हम सहन करते हैं आनंद पूर्वक, इसका नाम तप है। बहुत मेहनत से हमने धन कमाया, उस धन को कमाने में खून पसीना एक करना पड़ा, लेकिन धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए हमने उसे दान कर दिया, उसका सत्व त्याग दिया, उसका मोह त्याग दिया,
थोड़ा दुख तो हुआ कि इतना कमाए थे जा रहा है, लेकिन उस दुख को भी हमने सहन कर लिया, यही तप है। धर्म के लिए जो हम कष्ट सहते हैं, इसी का नाम तप है। तो तप हो, शौचम, शौच माने पवित्रता, हम आचार विचार से संपन्न हो। कल कथा में बात आई थी, आचारहीनम न पुनंति वेदा, जो आचारहीन होता है उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं शौचम। शौचम माने शौचाचार, सुचिता। शौचाचार क्या है? बोले क्या झूठा है, क्या अपवित्र है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन सब विषयों पर विचार करके व्यवहार करना। कौन सी वस्तु के स्पर्श हो जाने पर स्नान करना है, कौन सी वस्तु छू जाए तो हमें कपड़े के सहित स्नान करना है, शौच क्रिया करने के बाद किस प्रकार मिट्टी इत्यादि के द्वारा अपने अंग को शुद्ध करना है, कितने बार कुल्ला करना है, किस प्रकार से शुद्धि होगी। तो शास्त्र सम्मत जो आचार है शौचाचार, इसका पालन करना, ये धर्म का दूसरा पैर है। तिलक बहुत बड़ा लगा लो, खूब माला पहनो, लेकिन शौचाचार नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा धर्म जो है एक पैर से लंगड़ा है। धर्म का एक पैर तुमने तोड़ दिया। हाँ, आज यही हो रहा है, शौचाचार नहीं दिखता हमारा। हाँ, पवित्रता अपवित्रता का विचार। और धर्म का तीसरा पैर है दया, सब प्राणियों पर दया हो, सबके प्रति दया का भाव हमारे मन में हो। हम क्रूर न बने, हम कठोर न बने। परिस्थितियों में न्याय के लिए, धर्म के लिए क्रोध करे वो अलग विषय है। किसी के लिए क्रोध आए, लेकिन हृदय में किसी के प्रति क्रूर भाव न हो। जैसे मां अपने बच्चे को शासन करने के लिए डांटती भी है, मारती भी है, लेकिन उस मां में क्रूर भाव नहीं होता। उस मां के अंदर उस बच्चे के प्रति निर्दयता नहीं होती, अपितु दया ही होती है, और दया के परवश ही वो उसका शासन करती है। इसलिए दया जो है धर्म का तीसरा पैर। धर्म का एक चरण तप, दूसरा शौच, तीसरा दया, और धर्म का चौथा चरण जो है उसका नाम है सत्य। जीवन में हम सत्य का पालन करें, मन वचन कर्म से भी हम असत्य को आश्रय न दे। लेकिन आजकल तो महाराज क्षण क्षण में, हंसी हंसी में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। अति उत्साह में अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में युद्ध का निर्णय हो जाएगा, और बात झूठी हो गई, उस असत्य का फल निकला। और यहां रोज सवेरे से शाम तक झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना है। झूठ में ही सारी जिंदगी गुजारते चले जा रहे महाराज। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और अगर आज के समय में व्यक्ति झूठ न बोलना चाहे, तो कलयुग ने एक ऐसा यंत्र बना दिया है महाराज कि न चाह करके व्यक्ति झूठ बोलेगा। क्या? बोले मोबाइल, ये झूठ बोलने का साधन है। क्यों? बोले सवेरे से शाम तक इतने फोन आएंगे, इतने मैसेज आएंगे, कहीं न कहीं आपको कहना ही पड़ेगा भाई अभी हम बहुत बिजी हैं, अभी हम वहां पर हैं नहीं, हम परसों मिलेंगे। क्या करे आदमी? तो जिसको झूठ बोलना नहीं आता था, ये फोन ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया। सबको झूठ बोलना आ गया हमारा। बंधुओं, असत्य के समान कोई पाप नहीं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा।
असत्य के समान कोई पातक नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से ही सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन हम सत्य पर विश्वास नहीं करते, असत्य पर विश्वास करते। सत्य से हमारी जीत होगी ये विश्वास हमको नहीं होता, झूठ बोल करके हमारा काम बन जाएगा इस पे विश्वास होता है। सत्य के बल को हम नहीं समझ पाते और असत्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये असत्य है, ये गलत है, लेकिन असत्य पर ज्यादा भरोसा है, सत्य पर भरोसा नहीं। ये धर्म के 4 चरण। महाराज परीक्षित जान गए। परीक्षित ने कलयुग को दंड देना चाहा, कलयुग ने शरणागति कर ली। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिया। बोले जाओ 4 जगह पर तुम रहना। कलयुग ने कहा कहां कहां? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। महाराज परीक्षित ने कहा द्यूतम, जहां पर लोग जुआ खेलते हो वहां पर तुम रहना। कलयुग कहां रहता है? बोले जहां पर लोग जुआ खेलते हैं। और अब तो जुआ खेलने की व्यवस्था मोबाइल में ही हो गई है, घर घर में खेल रहे हैं लोग। और को तो मैं क्या कहूं, दीपक तले अंधेरा होता है ना, कहावत। हमारे ही आसपास सन्निकट रहने वाले लोग में भी, नाम नहीं लेंगे लेकिन उनको पता है स्वामी जी हमारे विषय में कह रहे हैं, ऐसे लोग भी हजारों रुपए लाखों तक गंवा चुके हैं और सिर पकड़ करके रोते हैं, फिर भी उस आदत से मजबूर हैं। यही कलयुग का प्रभाव है बंधुओं। इसी को कहा जाता है दीपक तले अंधेरा। कारण बोले सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद उन्हें लगता है बस ये तो जैसे सबका धंधा है वैसे स्वामी जी का भी धंधा है कथा सुनाना, सुना देते हैं चले जाते हैं, हो गया, हमको तो वही करना जो करना। बंधुओं वास्तव में जीवन तभी बदलेगा जब सुन करके हम उसे जीवन में उतारें। कलयुग वहीं पर रहता है जहां जुआ होता है। कलयुग के लिए दूसरा स्थान दिया पानम। पानम माने जहां पर लोग शराब पीते हैं। जब आप अपने घर में शराब लेकर के आएंगे तो कलयुग को लेकर के आएंगे। और कलयुग का काम क्या है? बोले कलह। कलयुग का स्वरूप क्या है? कलयुग के स्वरूप का जो वर्णन किया वहां लिखते हैं कि पिशाच वदन क्रूर कलिश्च कलह प्रिय। कलयुग का स्वरूप बड़ा तो जीव पर और अपनी जननेंद्रिय पर नियंत्रण न हो, उसके जीवन में कलयुग रहेगा और उसका परिणाम बोले उसके यहां कलह हो। शराब आप घर में लाए तो आप कलयुग को लेकर के आए। बोले महाराज हम घर में नहीं लाते, हम तो वहीं से पी के आते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग कहते महाराज हम तो वहीं से पी के आते। बोले तुमने तो और बड़ा काम कर दिया, तुम शराब को अपने पेट के अंदर लेकर के आए, तुम कलयुग को अपने अंदर बैठा करके लेकर के आ गए। अब देखो तो वो कलयुग तुम्हारे घर में क्या लीला करेगा। और फिर 2 घंटे बाद जब तांडव शुरू होता है, पूरी रात तांडव में बीत जाता है, सवेरे सब मुंह बना करके मिलते हैं महाराज। ऐसा हो गया, कलयुग अपना रूप दिखाता। तो कलयुग वहां रहता है जहां लोग सुरापान करते हैं। और स्त्रिय सोना। आओ महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
महाराज परीक्षित ने कहा कि जहां पर लोग जुआ खेलें वहां तुम निवास करना, जहां पर लोग सुरापान करें वहां तुम निवास करना, और तीसरा स्थान दिया स्त्रियां। जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हूं वहां पर कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बताया सूना। सूना माने जहां पर निर्दयता पूर्वक जीवों की हत्या होती हो वहां पर कलयुग का निवास होता है। कसाई घर, जहां पर जीवों की हत्या होती है, मांस के लिए, उन जीवों को खाने के लिए अनेक जीवों की हत्या की जाती है, कलयुग का वहां पर निवास होता है। द्यूतपानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान दिया। और इन चारों जगहों पर कलयुग 4 रूपों में रहता है। किस रूप में? बोले ततो नृतम, जहां जुआ होता है वहां असत्य के रूप में कलयुग रहता है। और जहां पर शराब पी जाती है वहां पर कलयुग मद के रूप में रहता है। और स्त्रियां, जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हैं वहां पर कलयुग काम के रूप में रहता है। और जहां पर जीवों की हत्या होती है वहां पर रजो वैरम, वहां पर वैर के रूप में, शत्रुता के रूप में, द्वेष के रूप में कलयुग रहता है। और इस प्रकार कलयुग का अकांड तांडव धरती पर चल रहा था। महाराज परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग ने कहा हमको आप आश्रय दें। शरणागत समझ करके महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया। और धर्म के जो पैर टूट गए थे कलयुग के कारण, महाराज परीक्षित ने धर्म के उन चारों पैरों को ठीक कर दी। सूत जी कहते हैं वृषस्य नष्टास्त्रीन पादान तपस शौचम दयामिति। उस धर्म के 3 पैर टूट गए थे, 1 पैर केवल बचा था बस। कौन कौन पैर टूट गया था? बोले तप, शौच और दया। बचा क्या था? बोले 1 पैर बचा था सत्य, थोड़ा बहुत सत्य बचा था, इसी पर वो टिका। आज कलयुग में भी थोड़ा बहुत सत्य बचा है, उस सत्य के कारण धर्म टिका है। और सत्य से ही वो आशा जगती है। भले कोर्ट में कचहरी में झूठ बोलें, लेकिन कसम खाएंगे तो यही खाएंगे, हम गीता की कसम खाते हैं, हम सत्य ही कहेंगे। सत्य के बल पर भी झूठ की सत्ता चलती है, क्योंकि सत्य धर्म का मूल है। वहां भी कसम खाएंगे तो सत्य बोलने की, भले झूठ बोले। तो सत्य ही धर्म को संभाला है। सारे पैर नष्ट हो गए लेकिन सत्य बचा था, इसलिए धर्म बचा। आज भी इस कलयुग में अगर सत्य बचा रहे व्यक्ति के जीवन में तो धर्म बचा रहे। लेकिन सत्य को समाप्त करने के लिए, सत्य का सत्यानाश करने के लिए मोबाइल तो आई गई है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलने का और सारी कुराफात करने का अभ्यास उसमें आप करते रहें अकेले बैठ करके। ये व्यवस्था कलयुग ने दी। एक सज्जन कहते थे महाराज, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए अवतार हुआ। और कलयुग में भगवान का अवतार किसके लिए होगा? तो एक महात्मा ने हंसते हुए कहा कि कलयुग में गूगल और नेटवर्क को मारने के लिए भगवान का अवतार होगा। हाँ, ये गूगल और नेटवर्क सारी दुनिया में जब आग लगा देगा, कोई नहीं बचने लायक होगा, तब भगवान ही को आना पड़ेगा, भाई अब इसे खत्म करो। हाँ, ये 2 महाराक्षस। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु का उपयोग हो ये तो ठीक है, लेकिन दुरुपयोग हो ये ठीक नहीं। आज देखो, आज इसके कारण
घर घर में बच्चों के पास मोबाइल है और मोबाइल पर कोई नियंत्रण नहीं। आज ऐसे ऐसे अश्लील चित्र, अश्लील कहानियां, अश्लील रील मोबाइल पर दिखाई जा रही और सब सरकार की आंखों के नीचे हो रहा। क्या सरकार को नहीं मालूम? जब सरकार आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए सारे नेटवर्क बंद कर देती है, सब कुछ ठप कर दिया जाता है, सब कुछ बंद करके चेंज कर दिया जा सकता है, तो ऐसी जो चीजें मीडिया में आ रही हैं उस पर सरकार क्यों नहीं रोक लगाती? ये सरकार से प्रश्न होना है। भाई, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में समाज में ये अश्लीलता फैल रही है, इसे दूर करने के लिए सरकार कोई कार्य क्यों नहीं करती? उसमें तो फिर ही छूट दिया, बल्कि और भी खूब कम पैसे में ज्यादा डाटा मिलेगा और यूज करो। हाँ, वो व्यवस्था सरकार कर। बोले खाओ पागल होकर के घूमो। तो बंधुओं, सत्य अगर रहेगा तो धर्म रहेगा। महाराज परीक्षित ने धर्म के अन्य तीनों टूटे हुए पैरों को ठीक कर दिया, तप, शौच और दया। और फिर महाराज परीक्षित लौट करके आए। एक दिन शिकार खेलने गए और जंगल में उनके द्वारा एक अपराध हो गया। कुछ अपराध तो व्यक्ति की असावधानी से होता है, कुछ व्यक्ति के अपने स्वभाव के कारण होता है। और हमारे स्वभाव में पाप नहीं है, अपराध नहीं है, हम असावधान भी नहीं हैं, फिर भी हमसे कुछ अपराध बन गया, तब वो प्रारब्ध के द्वारा होता है। प्रारब्ध प्रतिकूल आता है तो ऐसा हो जाता है। तो महाराज परीक्षित के द्वारा जो ये अपराध हुआ कि महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ये प्रारब्ध वशात होगा। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ऋषयोप्युग्र तपसः दैवेनाभिप्रचोदितः उत्सृज्य नियमास्तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः। अयोध्या कांड में राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि जब प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनको ज्ञान है, तत्वबोध भी है, सब जानते हैं, अपनी बुद्धि पर जिनको नियंत्रण भी है, लेकिन उनसे भी चूक हो जाती है और वो अपनी तपस्या को छोड़ करके काम क्रोध के परवश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो भगवान ने कहा वो प्रारब्ध होता है। तो ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो उसे प्रारब्ध समझना चाहिए। महाराज परीक्षित का यही प्रारब्ध था, नहीं तो इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भगवान के भक्त, इतने सदाचार संपन्न, सेवा परायण, धर्म परायण, और उन्हें इतना ज्ञान न रहा और एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जिन महात्मा के गले में माला पहनानी चाहिए उनको मरा हुआ सांप पहना दिया। चले आए उन महात्मा के जो पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने शाप दे दिया, आज के 7वें दिन राजा को तक्षक नाग काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाए। महाराज परीक्षित जब अपने महल में आए, अपना मुकुट इत्यादि उतार करके रखा, विश्राम लिया, जल ग्रहण किया और सोचने लगे आज मैंने क्या किया। तो बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, ये अपराध मुझसे कैसे हुआ, मैंने सोचा भी न था। ये पाप मेरे द्वारा हुआ, अब इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ये सोचकर महाराज परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। वस्तुतः पाप हो जाने पर उसका पश्चाताप हो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त होता है। अलग से किसी प्रायश्चित्त की जरूरत नहीं है। कर लो तो अच्छी बात है, कोई पाप हो गया और मन को संतोष नहीं हो रहा है तो प्रायश्चित्त कर लो, जैसे युधिष्ठिर ने किया। उनको पश्चाताप हो रहा था कि महाभारत युद्ध में इतने जीव मारे गए, तो भगवान ने कहा ठीक है, संतोष नहीं है तो यज्ञ करके प्रायश्चित्त कर लो।
लेकिन अगर सच्चा पश्चाताप मन में हुआ है तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, वो पश्चाताप ही प्रायश्चित हो जाता है। पश्चाताप माने उस कर्म को करने के पश्चात जो ताप उत्पन्न हुआ, जो दुख उत्पन्न हुआ, वही उसका असली प्रायश्चित है, और कोई प्रायश्चित नहीं। महाराज परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्या करें क्या करें। तब तक ब्राह्मण बालक आए और उन ब्राह्मण बालकों ने आकर के कहा, महाराज आपको शाप हो गया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करना चाहें तो कर लीजिए। महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मण बालकों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दिया, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं अपने शाप से, आपके शाप से यहीं पर प्रायश्चित करके पवित्र होकर के भगवान के धाम जाऊंगा। इस पाप के कारण मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, उनका समादर किया और उनको विदा किया। और ब्राह्मणों को विदा करने के बाद महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। क्यों? बोले अब 7वें दिन मरना है। तो कहां मरे? बोले गंगा के तट पर चलें। गंगा के तट पर मरेंगे तो गंगा का दर्शन होगा, और गंगा के दर्शन से तो मुक्ति मिल जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन से मुक्ति। गंगा का जल पी ले तो व्यक्ति मुक्त होता है। मरने के बाद उसकी चिता जहां जलाई गई हो वहां गंगा जल पहुंच जाए, अथवा उसकी चिता की राख गंगा में पहुंच जाए, उसे मुक्ति मिल जाती है। महाराज परीक्षित ने सोचा गंगा के तट पर चले। भागीरथी के तट पर बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग करूंगा। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी वहां आ गए। जिन जिन लोगों ने सुना सब आ गए। महर्षि पर्वत आ गए, महर्षि धौम्य आ गए, बृहदस्व आए, पराशर जी आ गए, वेद व्यास आ गए, सुखदेव आ गए, महर्षि वशिष्ठ आए। ये बड़े बड़े महामुनि लोग वहां एकत्रित हो गए। और सब लोग जब आए और सब लोग महाराज परीक्षित के प्रति सद्भाव से आए। इस राजा ने धर्म की रक्षा की, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। आज इस राजा का अंतिम समय है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनका हम किस प्रकार हित करें, यह सोच कर वे मुनि महात्मा लोग वहां पर आए, एकत्रित। और अभी विचार विमर्श चल रहा था, क्या होना चाहिए, क्या करें। तब तक लोगों ने देखा 16 वर्ष के सुंदर सुकुमार श्याम वर्ण दिगंबर, शरीर पर एक वस्त्र नहीं, आजान बाहु, दोनों भुजाएं घुटने का स्पर्श करती हुई, और सुंदर उत्तुंग वक्षस्थल, बड़े बड़े सुंदर नेत्र, गभुआरी अलकावली, और अत्यंत गंभीर मुद्रा में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परमहंस भगवत स्वरूप व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत की कथा में ये सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान आ गए। किस प्रकार आए? कहते हैं यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए, बालकों से घिरे हुए, गांव के बच्चे सब घेरे हुए थे, क्योंकि जिस गांव से होकर के वो गुजरे, गांव के बच्चों ने देखा अरे तो कोई पागल जा रहा, नंग धिड़ंग, तन पर कोई कपड़ा नहीं और काले रंग के, नंगे पांव, बड़ी बड़ी भुजाएं, आंखें भी खूब बड़ी बड़ी, सुंदर स्वरूप। अब सब गांव के बालक पीछे पीछे चल पड़े, कोई पत्थर फेंक रहा, कोई मट्टी फेंक रहा, कोई चिढ़ा रहा है।
उन बच्चों को लग रहा था कोई पागल जा रहा। अलक्ष निंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालई, बालकों से घिरे हुए। और जब आए तो सुखदेव जी के आते ही सबने उठ करके सुखदेव जी का अभिनंदन किया। बड़े बड़े महात्मा जो वहां बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत में। और फिर सुखदेव जी आए, एक आसन था, उस आसन पर सुखदेव जी विराजमान हो गए। गांव के बच्चों ने उनका अनादर किया। उस अनादर से सुखदेव जी दुखी नहीं हुए और आने पर इन बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने उठ करके उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया। उन मुनि महात्माओं के द्वारा किए गए सम्मान और अभिनंदन से सुखदेव जी अभिभूत नहीं हुए। यही संत का स्वभाव है। जिसकी दृष्टि में मान और अपमान दोनों बराबर हो जाए वो परमहंस है। संत का यही लक्षण कहा गोस्वामी जी ने। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सब संत सुखी विचरंत महि। सब संत सुखी विचरंत महि। सम्मान निरादर आदर। निरादर और आदर में समान बुद्धि हो जाए। आदर किया तब भी अच्छा, निरादर किया तब भी अच्छा, ये बुद्धि हो जाए वो संत। हाँ, संत का यही लक्षण कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी छोटा समझे। तृण माने घास, घास से छोटा कुछ होता है? बड़े बड़े पेड़ गर्व करते हैं कि हम इतने ऊंचे हैं। ये घास लोगों के पैरों से रौंदी जा रही है, लेकिन वो घास अपने को धन्य समझती है और छोटे होने का उसे फल मिलता है। क्या? बोले आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो बड़े बड़े पेड़ टूट करके गिर जाएंगे और घास का कुछ नहीं बिगड़ता। वो घास ज्यों की त्यों हरी हरी पड़ी रहती है। बड़े बड़े झंझावात उन पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो तृण, वो घास जैसे रहती है वैसे ही रहती, उसमें कोई विकार नहीं आता। तृणादपि सुनीचेन। इसलिए वैष्णव को, महात्मा को, भगवत भक्त को अपने को तृण से भी छोटा समझना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा अपने को सहिष्णु समझना बनना चाहिए। वृक्ष जैसे सहनशील बनो तब महात्मा बनोगे। हाँ, खाली कपड़ा से और माला कंठी तिलक से कोई महात्मा नहीं हो। महात्मा का मतलब जिसके अंदर वृक्ष के समान सहनशीलता हो, और सहनशीलता ही नहीं, उसके बाद भी कृपा की भावना हो। उससे थोड़ा आगे बढ़ करके कहा, वृक्ष में कितनी सहनशीलता होती है। बोले वृक्ष का फल तोड़ लो, वृक्ष की डाली तोड़ दो, वृक्ष की डाली काट दो, फिर भी वृक्ष सहन कर लेता, कुछ नहीं बोलता। एक महात्मा ने कहा नहीं, सहन के साथ साथ दया और उदारता भी। उदाहरण दिया, एक कोई महात्मा थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। वृक्ष में आम के फल लगे थे। गांव के बच्चे आए तो गांव के बच्चों को आम तोड़ना होता है तो पेड़ में पत्थर मारते। अब वो सब देखे नहीं बच्चे और पत्थर मारा। पत्थर तो गया पेड़ में लगा, आम टूट करके नीचे गिरा, लेकिन संजोग से वो पत्थर जाकर के उन महात्मा के सिर पर गिरा जो महात्मा पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे। उनका सिर फूट गया, खून की धारा बह चली। बच्चे आए, डर गए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चों ने चरणों में गिर करके कहा, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने जानबूझ करके नहीं मारा, हम देख नहीं पाए, हम तो फल तोड़ रहे थे और ये पत्थर आपको लग गया।
महात्मा बड़े सहनशील थे। महात्मा ने कहा, बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इस पत्थर ने मेरा सिर फोड़ दिया, दुख इस बात का है कि ये पत्थर आकर के मेरे सिर में लगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे न सका। बोले क्यों? महात्मा ने कहा, हमसे अच्छा तो ये पेड़ है, इस पेड़ को तुमने पत्थर मारा, इसने तुमको फल दिया, और ये पत्थर मुझे लगा लेकिन मैं तुमको कुछ दे नहीं पा रहा। हमसे महान तो ये वृक्ष है जो पत्थर खा करके भी फल दे रहा है, और हम तुम्हें कुछ दे न सके। जाओ खेलो कूद। ये महानता जिसके अंदर आ जाए वो संत। इसीलिए कहा, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। साधु होना इतना कठिन है। साधु का मतलब ही है सहनशील। जिसके जीवन में सहनशीलता हो, त्याग हो, मान अपमान से परे हो जाए। सुखदेव जी ऐसे ही परमहंस आए, सबने आदर किया, बैठ गए। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक मरने वाले व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, अथवा किसी का स्मरण करना चाहिए? एक मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मरने के पहले उसको क्या कर लेना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। यही पूछा महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से, और यही इस जीवन में आकर के हमको आपको भी जानने की जरूरत है कि मरने के पहले क्या कर लेना चाहिए। मरने के पहले इस मानव जीवन में हमको क्या कर लेना जरूरी है, ये विचारनीय है। और जो हम कर रहे हैं कि ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, बोले वो सब करने के बाद भी तुम सुखी नहीं हो पाओ। मरने के पहले जीव को क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है जानना। इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको आपको मरना है, और जो भी करोगे वो सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं छोड़ना है। अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, छल छद्म से झूठ बोलकर कुछ भी करके, एक दिन सब यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। खाली हाथ जाओगे, हाँ, और सब जाएंगे, ऐसा नहीं। किसी को देख करके परेशान मत हो, हाँ, चाहे वो अरबपति हो चाहे खरबपति हो, सब खाली हाथ जाएंगे। हाँ, कोई अंतर नहीं होगा। उस व्यवस्था में सबके लिए समान व्यवस्था दी गई है, ये नहीं है कि उनको कोई विशेष व्यवस्था दी जाएगी, वो भी वैसे ही जाएंगे। तो फिर क्या संग्रह? क्यों इन वस्तुओं के लिए हम झूठ बोलें, असत्य का आश्रय लें, किसी को दुख दें, किसी को सताएं, और रात दिन उसके लिए हम परेशान हों, जिन वस्तुओं को यहीं छोड़ के जाना। इसलिए सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर रहकर हम जीवन में ज्ञान प्राप्त करें, भगवान के चरणों की भक्ति कर लें, और जीवन मरण का रहस्य क्या है, इस रहस्य को हम जान लें। यही कर्तव्य। राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर किया। तुम्हारे प्रश्न के इस उत्तर से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, अपितु संपूर्ण मानव समाज का कल्याण होगा। और ये कहते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जीवन की अनित्यता के विषय में बताया। हम जीवन में जितने पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है कि हम जीवन को नित्य मान बैठे हैं कि ऐसे ही रहेगा सदा। और जब इस जीवन की अनित्यता को आप समझ लोगे तो अपने आप पाप कर्म की प्रवृत्ति छूटने लग जाएगी। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं, एक बार उठ करके 24 घंटे में एक बार कम से कम, नहीं तो सवेरे सवेरे सो करके उठो तो एक बार अपनी मृत्यु का स्मरण करो कि हमको मरना है, एक दिन आएगा हम मर जाएंगे।
कैसे मरेंगे, कहां मरेंगे, क्या परिस्थिति रहेगी, इन्हीं बातों का विचार 5 मिनट कर लो। और जो व्यक्ति बार बार अपनी मृत्यु पर विचार कर लेता है, उसके जीवन से असत्य, पाप, धोखा, छल, छद्म ये सब निकल जाते हैं। क्यों बोले, वो समझ लेता है कि जब मरना है तो क्यों करें भाई, क्यों हम झूठ बोलें, क्यों असत्य बोलें, क्यों हम किसी को धोखा दें। तो मृत्यु का स्मरण भी व्यक्ति को धर्म के पथ पर चलाता है। इसीलिए कबीरदास जी महाराज अपने पंक्तियों में जब भी उपदेश करते हैं तो यही कहते हैं, आखिर जिया जई हैं भजन करा चोला। हे चोला, भजन करो, आखिर में ये सब चला जाएगा। मृत्यु की ही याद दिलाते हैं। और जो अपनी मृत्यु को भूल जाता है वही संसार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता। राजा परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये जीवन अनित्य है, ये जीवन जो मिला है इसको लोग बिता रहे हैं। कैसे बिता रहे हैं? बोले रात सो करके बीत जा रही है, और दिन, बोले दिन नून तेल लकड़ी की व्यवस्था में बीत जा रहा, और इसी में जीवन चला जा रहा है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। और संसार के मरते हुए प्राणियों को देख करके भी व्यक्ति को लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हे राजन, मैं तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाता। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण भागवत ब्रह्म संहितम जो वेद सम्मत है, अधीतवान द्वापरादौ। द्वापर में मैंने इसका अध्ययन किया था। किससे? बोले पितुर्द्वैपायनादहम। अपने पिता वेदव्यास से मैंने इसको पढ़ा था, वो मैं तुमको सुना रहा हूं, और सावधानी पूर्वक इसे सुनो। कल से अभी तक तो भागवत की भूमिका हुई है, अब भागवत सुनाने जा रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पहले तुम अपने अंदर स्थूल निष्ठा को दृढ़ करो। यह स्थूल निष्ठा क्या है? सुखदेव जी कहते, राजन, जो कुछ ये देख रहे हो, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, ये सब भगवान का रूप है, ऐसा समझो। अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, समय नहीं है, लेकिन जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्या। यत्किंच भूतम, जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, सब भगवान ही हैं, यह समझ करके सर्वत्र हमारी भगवत बुद्धि हो जाए, यह स्थूल धारणा कहलाती है। इसको स्थूल धारणा कहते हैं। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये संपूर्ण चराचर परमात्मा का रूप है, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये बुद्धि दृढ़ हो जाए, इसका नाम स्थूल धारणा, ये बताया। और फिर सुखदेव जी ने सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया कि योगी अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करते हैं, उसका तुम ध्यान करो। कैसा ध्यान? बोले हृदय के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। प्रादेश मात्र भगवान पुरुष, चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान हृदय में विराजमान है। आंखों को बंद करके उस रूप का ध्यान करो। इसका मतलब? बोले इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारी आंख खुली रहे, ये दुनिया दिखाई पड़े, तो इस दुनिया को भगवान समझो, और जब आंख बंद करके ध्यान करो तो अपने हृदय के अंदर भगवान को अनुभव करो। भीतर बाहर दोनों जगह पर भगवान विद्यमान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। इस भावना को अपने अंदर दृढ़ करो। आज जो लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान तो कण कण में है, मूर्ति में पूजा, मंदिर में ही भगवान क्यों? ये कुतर्क होता है। क्या मूर्ति में ही भगवान है, मंदिर में ही भगवान है? भगवान तो कण कण में। बोले हाँ भैया, जो सिद्धांत तुम कह रहे हो वही सिद्धांत हमारा भी है। हम भी उसी सिद्धांत की ओर चलना चाहते हैं और उसी को हम मानते हैं।
सर्वम विष्णुमयम जगत। लेकिन ये कहने से नहीं होगा, इसके लिए भावना बनानी पड़ती है। और भावना की शुरुआत कहां से होगी? पहले तुम मूर्ति में भगवान को देखना सीख लोगे, फिर मंदिर में तुम भगवान को देखना सीख लोगे, फिर मंदिर के परिसर में तुम्हें भगवत भावना दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान के दर्शन की भावना की प्रवृत्ति जब तुम्हारे अंदर हो जाएगी, तब एक दिन ऐसा आएगा कि संसार में सर्वत्र तुमको भगवान दिखेंगे। और ये कह दो कि सर्वत्र भगवान है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं, मंदिर में जाना नहीं, बोले तुमको कभी भगवान सर्वत्र नहीं दिखाई पड़े, तुम्हारी भगवत बुद्धि कभी होगी ही नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते भगवत बुद्धि होती है। इसीलिए पूजा, ध्यान, मंदिर, मूर्ति, स्वरूप, उत्सव, इन सब में सम्मिलित होते होते धीरे धीरे भगवान का अनुभव करते करते ज्ञान उत्पन्न होता है। तब सर्वत्र भगवान को हम देख पाते हैं और जान पाते हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार तुम भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, और भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे अकाम हो, चाहे निष्काम हो, चाहे सर्वकाम हो, और चाहे मोक्ष की इच्छा हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? बोले भगवान ही भजनीय है। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे, तो क्या देखा? बोले ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे और हाथ में माला लेकर के जप कर रहे थे ब्रह्मा जी। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, अरे ये ब्रह्मा जी सारी सृष्टि बनाते हैं, सब इन सबको ये पैदा करने वाले हैं, इनसे भी बड़ा कोई है क्या जिसका ये जप कर रहे हैं माला लेकर के? तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, संपूर्ण सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न होती है, क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप भजन करते हो? ये माला लेकर के आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? कि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिन भगवान की माया से मोहित होकर संसार के प्राणी मुझे ही सारे संसार का स्वामी समझ लेते हैं, वो भगवान, जिन भगवान की माया से मोहित अज्ञानी लोग मुझे ही सृष्टि का संपूर्ण नियामक मान लेते हैं, उन भगवान का, मायापति का मैं भजन करता हूं। वो मायापति भगवान कौन है? बोले वो मायापति भगवान श्री हरि हैं, जो मेरे भी स्वामी हैं। तो ब्रह्मा जी भी उनका भजन करते हैं। और ब्रह्मा जी ही नहीं, किसी व्यक्ति ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं, एक भगवान हो तो काम चले, इतने भगवान? कहते नहीं भैया, सनातन धर्म में भी भगवान तो एक ही होते हैं, भगवान दो होते नहीं। क्योंकि वेद कहता है एकमेवाद्वितीयम द्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं। तो कैसे जाने भगवान कौन है? बोले भगवान और भक्त में अंतर क्या होता है? बोले जो भगवान का भजन करे वो भक्त, और जिसका भजन किया जाए वो कौन? बोले भगवान। अब शुरू कर दो, देखो, जीव की तो बात छोड़ दो, देवताओं से शुरू करो। सारे देवता किसका भजन करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। इसका मतलब ये देवता भगवान नहीं है, ये भी भगवान का भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? बोले ऐसे तो प्रेम से नहीं करते हैं, लेकिन जब रावण कुंभकर्ण इनके ऊपर गदा बजाते हैं तब इनको भगवान की याद आ जाती है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, तब स्तुति करने लगते हैं। भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर भी कैलाश में बैठकर माला लिए भजन करते हैं। हस्ते चमाला हृदय राम तत्व। तो भगवान शंकर किसका भजन कर रहे हैं? बोले उन्हीं हरि का भजन करते हैं। ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी माला लेकर के वही कर रहे हैं। सरस्वती
बोले सरस्वती का ध्यान करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। वो भगवती भी माला लेकर के जप करती रहती। अष्टभुज दुर्गा का रूप देख लो, 8 भुजाओं वाली दुर्गा के 8 हाथ में, एक हाथ में खड्ग है, एक में त्रिशूल है, एक में कमंडल है, एक में मुंड है और एक हाथ में माला रहती है। दुर्गा भी वो माला लेकर के किसी का भजन करती है। वो कौन है? वो भगवान हरि है। वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही राम है। राम कृष्ण हरि, वही राम, वही कृष्ण, वही हरि है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन भगवान का भजन करता हूं। फिर तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया। फिर ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, भगवान के द्वारा इस क्रम का वर्णन होता है। और इसी क्रम के वर्णन में भगवान के वराह अवतार का वर्णन सुखदेव जी सुनाते हैं कि वराह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को जल के ऊपर स्थापित किया। और फिर इस धरती पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि का विस्तार हुआ, उसमें स्वयंभू मनु की 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति और उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। क्यों? क्योंकि इनके वंश में भगवान अवतरित हुए। भगवान इनकी बेटियों के घर में पुत्र बनकर के आए, भगवान का अवतार हुआ। तो मूल रूप से कथा तो भगवान की सुनानी है, भगवान का वर्णन करना है। लेकिन अब भगवान के वर्णन का तो यही मतलब है कि भगवान कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, किसने प्रार्थना की थी, क्यों अवतार लिया। तो उन भक्तों का भी चरित्र उसी के साथ में समाहित हो जाता है। कितना भी सावधान रहो, भगवान का चरित्र कहोगे तो भक्त का चरित्र उसमें आ जाएगा, और भक्त का चरित्र कहोगे तो भगवान का चरित्र आ जाएगा। क्योंकि भक्त और भगवान कभी एक दूसरे से अलग होते नहीं, अलग रहते नहीं। इसलिए भगवान और भक्त दोनों का चरित्र भी मिला जुला चरित्र होता है, और इसी का नाम भागवत है। भागवत का मतलब जिसमें भगवान का चरित्र और भगवान के भक्तों का चरित्र संयुक्त रूप से गाया गया, उसका नाम भागवत है। तो आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। रामकृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। आरती अति पा